अस्सलामुअलैकुम। सारे मीडिया को मेरे तरफ से बहुत शुक्रिया कि आज जो सब्जेक्ट मैं बात करने वाली हूँ, लोकसभा इलेक्शन 2024, उस इलेक्शन में ऑल इंडिया महिला एम्पावरमेंट पार्टी इंडिया के कुछ मुकामात पर, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, बहुत सारे मुकामात पर कुछ सीट्स कंटेस्ट कर रही है। ख़ास कर से आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, हैदराबाद चार मीनार कॉन्स्टिट्यूंसी से MEP कंटेस्ट करेगी लोकसभा इलेक्शन, और वो इलेक्शन कंटेस्ट करने का मकसद ये रहेगा कि आज तक वहाँ पर जो डेवलपमेंट नहीं है, जैसे हैदराबाद को एक आइकॉन सिटी कहा जाता है, जहाँ चार मीनार को जाते हैं तो वो एक नमूना और निशानी की जगह होती है, मगर वहाँ पर जब हम जाते हैं तो सिर्फ कचरा और गंदगी, नाले वगैरह नज़र आते हैं। और ख़ासकर से ओल्ड सिटी के जो मुसलमान हैं और जो बच्चे हैं, वहाँ के डेवलपमेंट की बहुत से बहुत कमी है, और काफ़ी रिपोर्ट्स, काफ़ी महिलाओं के रिपोर्ट्स मेरे पास आ चुके हैं। तो उसके डेवलपमेंट के लिए ये इलेक्शन MEP कंटेस्ट करेगी, और ख़ास कर से एक बहुत अच्छा बदलाव लाकर हैदराबाद के अंदर MEP कंटेस्ट करके बताएगी। सारे लोगों का अगर साथ रहेगा, आप सबका, मीडिया के भाइयों का, सबका साथ रहेगा, तो ज़रूर हैदराबाद की सीट को जीत कर हैदराबाद को जो वर्ल्ड सिटी के नाम से जो मशहूर हुआ है, उसको एक गोल्ड सिटी बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। क्योंकि यहाँ पर मेरे पास जो रिपोर्ट है उसमें ये है कि वहाँ पर मच्छर के भी इतने बड़े प्रॉब्लम होते हैं, जो पिछले सालों से 40 साल से असद साहब जीतते जीतते आए हैं, उनकी फैमिली जीतती आई हुई है, और MIM की पार्टी ने आज तक उन नालों की सर्विस नहीं किया और ना उनके रास्तों की सर्विस किया है। कभी भी जहाँ पर जाते हैं तो रास्तों का जो कंजेस्टेड है उसको भी नहीं हटाया है, और यहाँ तक कि वहाँ पर किसी के घर जो छोटे-छोटे ही, आज तक उनके घर जो है डेवलप नहीं हो पाए हैं, और वहाँ के लड़कियों के लिए, वहाँ स्कूल्स के लिए, उनके जो भी सहूलियात थी, उनको सहूलियात करने के लिए जो है ये पार्टी MEP जो है कंटेस्ट करेगी लोकसभा इलेक्शन 2024 में, और मैं भी देखूंगी इंशाअल्लाह। क्योंकि ये जमहूरियत है, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, एक छोटे से इंसान को भी राइट है कंटेस्ट करने का, उसको वोट मांगने का राइट है, उसको वहाँ पर डेवलपमेंट बोलने का राइट है, तो इंशाअल्लाह वो राइट से मैं भी जो है अल्लाह के फजल से मांग रही हूँ। और मैं इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मैं ज़रूर से ज़रूर जो है हैदराबाद में बदलाव लाना चाहती हूँ। खास कर से आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरा खास कर से हैदराबाद के बदलाव के लिए है। लोगों को चाहिए कि आंख खोले और अंधे मत बन जाए। मैं एक बार रात में यहाँ पर विजिट करी थी, और मैं चार मीनार की तरफ गई थी, वहां पर मैं देखना चाहती थी नॉर्मल, मैं एक छोटी सी गाड़ी लेकर चली गई थी, वहां नॉर्मल लोगों के बारे में इंटरव्यू लेकर बात करना चाहती थी। बच्चों को करीब बुलाकर पूछा, बेटा तुमने क्या पढ़े? बोले 8 क्लास पढ़े ही, 9 क्लास पढ़े ही, 10 क्लास पढ़े। कोई भी बच्चा वहां पर काम करता रह जाता है। तो ये सारी चीजों को हटाकर जो है डेवलपमेंट, फिर वहां से मैंने वर्ल्ड सिटी से और हैदराबाद से गुजरती हुई थोड़ा एरिया को, तो मेरा दिल बड़ा दुख हुआ कि खाली वो एरिया खत्म होता है तो वहां से खुशियां शुरू होते हैं, वहां से सिटी खूबसूरत हो जाती है, वहां से बिल्डिंग नजर आते हैं, वहां से रोड नजर आते हैं, सब नजर आते हैं। अगर गंदगी है, अगर कंजेस्टेड है, अगर घरों को बिल्कुल डेवलपमेंट नहीं किया गया है, तो वह हैदराबाद गोल्ड सिटी के अंदर है। तो मैं हैदराबाद की गोल्ड सिटी को गोल्ड सिटी बनाने का मकसद, ये नाइंसाफियों पर लड़ाई करने का मकसद, मैं 2012 से फाइट कर रही हूँ, और कोर्ट्स में हर जगह मेरी जीत हुई है। मैं उम्मीद रखती हूँ अल्लाह की जात से कि मैं यहाँ भी जरूर जीतूंगी इंशाअल्लाह, और जरूर कामयाब होंगी। बस मैं देखिए, ऑल इंडिया महिला एम्पावरमेंट पार्टी आज तक किसी से अलायंस नहीं की है, और कर्नाटका में 224 सीट्स पे कंटेस्ट करी, किसी से अलायंस नहीं रही। अभी इस बार 59 सीट असेंबली इलेक्शन 23 में कंटेस्ट की थी, किसी से अलायंस नहीं है। आज भी MEP किसी के साथ अलायंस नहीं है। MEP एक सेकुलर पार्टी है, सबकी आवाज है, और MEP जो है हिंदूज के लिए, मुसलमान के लिए, क्रिश्चियन के लिए, देश के हर नागरिक के लिए इंसाफ लाने वाली पार्टी है। MEP का फाइनल डेस्टिनेशन प्राइम मिनिस्टर बनना है और देश के ऊपर हुकूमत करना है। MEP किसी से अलायंस होने का इरादा नहीं की है। हाँ, जहाँ पर उलमा की डेवलपमेंट, मौजदनों की डेवलपमेंट, सारे के सारा मुझे करने के लिए आता है। यहाँ तक कि कई मस्जिद के उलमा मुझे मुलाकात करे हैं, मुझे बात करे हैं, वो कहते हैं मस्जिदों में पानी की सहूलत नहीं है। चलो घरों में तो अलग बात है, मस्जिदों में पानी की सहूलत नहीं है, गलियों में पानी की सहूलत नहीं है, स्कूल्स में पानी की सहूलत नहीं है। जब एक बार जीत जाते हैं
तो कहते हैं कि असद साहब के पास तो कोई मुलाकात को जा ही नहीं सकते और ना उनको बात कर सकते। उनको कौन मुलाकात कर सकते हैं? उन्होंने जिनको चाहते हैं वो मुलाकात करते हैं, जो टपोरी टाइप के वीडियोस जो है वायरल करते हैं, तो वैसे लोग मुलाकात कर सकते हैं। जो जरूरतमंद है वो मुलाकात नहीं कर सकते। 40 साल से जुल्म से जीत कर आना और जीत कर आई है, खुशी की बात है, कोई गमी की बात नहीं, मगर लोगों के साथ इंसाफ करिए और बच्चों के साथ इंसाफ करिए, यूथ के साथ इंसाफ करिए, वहां के महिलाओं के साथ इंसाफ करिए, जरूर से जरूर। तो आज मेरा ख्वाब, मेरा मकसद यही है कि मैं जब पूरे तेलंगाना का अनाउंसमेंट की तो मुझे केसीआर, असदुद्दीन साहब सब मिलकर मीटिंग करके दिल्ली को कमिश्नर साहब को भेज के मुझे अरेस्ट करवा दिए और वहां से फ्लाइट में मुझे लेकर आए। कौन से एक्टिव को फ्लाइट में लेके आते हैं? फ्लाइट में लेके आए और वहां से हर जगह भी लेके जाने के लिए फ्लाइट में मुझे घुमाए, क्योंकि उनका मकसद मुझे ये नहीं करना था बल्कि मुझे हाइड कर देना था और मुझे छुपा देना था। मगर ऊपर वाला बहुत बड़ा होता है। जब नाइंसाफी की बात आती है तो मुझे झूठ, रमजान के महीने में मुझे ईडी कस्टडी में ली थी, चंचलगौड़ा जेल के सामने मैं गिर गई थी रोजे की हालत में। सारी दुनिया ने देखा था वो चीज को। आज सिर्फ रमजान के महीने में कविता जी को भी अरेस्ट करके लेके गए दिल्ली को। क्यों? कि कभी भी राजनीति या सीट जो है ना किसी की भी नहीं होती, ये कोई भी हार सकते हैं, कोई भी जीत सकते हैं। मेरा आज ये कहने का मकसद ये है कि लोगों के साथ इंसाफ करिए और कभी भी इंसाफ के लिए नहीं डरना है और इंसाफ के लिए जुबान उठाना बहुत जरूरी है। और खास कर से मेरा मकसद है कि असद साहब को हटाकर वर्ल्ड सिटी को जो है गोल्ड सिटी बनाना है और वहां के हर यूथ को जो है कि डेवलपमेंट में लाना है, हर महिला को वहां के राइट्स देना है। और वहां पर जो है मुझे कल से कई व्हाट्सएप आ रहे थे, कई चीजें आ रहे थे कि वहां पर आकर तो देखो, वहां पर तो फिर कर तो देखो, वहां पर तो आप बता कर तो देखो। मैं गली गली जाऊंगी, घर घर जाऊंगी और मैं सबको बताऊंगी।